हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के इस शानदार व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जब भी मॉनसून में घूमने की प्लानिंग करते हैं तो हम हमेशा हिल्स एरिया में जाने से बचते हैं, क्योंकि बरसात के समय हिल स्टेशंस पर लैंडस्लाइडिंग का जोखिम हमेशा बना रहता है। सोचिए, आपके हिल स्टेशन का सपना भी पूरा हो जाए और आपको उसके लिए 5 से 8 घंटे का सफ़र तय करके ना हिमाचल जाना पड़े और ना ही उत्तराखंड की वादियों में, तो आपके लिए कैसा रहेगा? जी दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी ही खूबसूरत जगह जो ना केवल हिल स्टेशन की कमी को पूरा करेगी, बल्कि यहाँ आकर आप जंगल सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली से मात्र 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित राजस्थान के अलवर की। मानसून के समय जब सभी टाइगर रिजर्व आम पब्लिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं, ऐसे में आप अलवर आकर सरिस्का के बफर जोन की सफारी का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में मौसम इतना खूबसूरत होता है कि यहाँ आकर आप ना केवल नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि अलवर की दूसरी खूबसूरत जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अलवर दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसा शहर जो कभी राजपूतों का गढ़ हुआ करता था, और यहाँ आज भी उनकी भव्यता के अवशेष देखे जा सकते हैं। दोस्तों, हम अलवर के लिए सुबह 7 बजे दिल्ली से निकले। हल्की बारिश के साथ हमने अपने सफ़र की शुरुआत की। बारिशों में सफ़र का मज़ा क्या होता है, ये वही समझ सकता है जिसे बारिशें पसंद हों। खैर, तकरीबन 9 बजे हम ब्रेकफास्ट के लिए एक ढाबे पर रुके। आप जब दिल्ली से अलवर के रास्ते आएंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी ढाबे पर रुककर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद तकरीबन 10 बजे हम अलवर पहुंच चुके थे। अलवर पहुंचने के बाद दोस्तों, हमने शुरुआत करनी चाहिए अलवर के फेमस बाला फोर्ट से, लेकिन हमें टिकट खिड़की पर पता चला कि अभी फ़िलहाल अलवर का किला रेनोवेशन के कारण पिछले 1 साल से बंद है, और इस साल भी इसके रेनोवेशन के कार्य के कंटिन्यू रहने के पूरे आसार हैं। लेकिन आप निराश ना हो, यहाँ आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है, और वो है सरिस्का के नॉर्थ जोन की जंगल के बफर जोन की सफारी का। यहाँ पर करीब 15 जिप्सियाँ लगाई गई हैं इस सफारी के लिए, जो कि टूरिस्ट को बाला फोर्ट के अंदर 25 किलोमीटर की सैर करवाती है। इसमें सलीम सागर, बाला किला, जय विलास, सूरजकुंड आदि जगह शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें, शनिवार व रविवार को वीकेंड के कारण यहाँ बहुत भीड़ रहती है, इसलिए हो सके तो आप वीकडेज में यहाँ आएँ। टूरिस्ट को एक जिप्सी सफारी के लिए करीब 1440 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। एक जिप्सी में एक गाइड के अलावा करीब 6 टूरिस्ट बैठ सकते हैं। बफर जोन में कई बार टूरिस्ट को बारासिंगा, सेही,
जंगली सुअर, जंगली गाय और बाघ भी दिख जाते हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब अलवर के सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ रहती थी, लेकिन अब 2 सालों से अलवर में जो ये बाला फोर्ट बफर जोन है, इसने सरिस्का को भी एक तरह से पीछे छोड़ दिया है। हरी भरी अरावली की पहाड़ियों के बीच यह बाला फोर्ट बफर जोन बनने के बाद यहाँ पर टूरिस्ट के लिए सफारी की एक शानदार शुरुआत की गई है। पहले यह सफारी की सुविधा केवल सरिस्का में ही मिलती थी, इसलिए टूरिस्ट वहाँ चले जाते थे, लेकिन आजकल यह बाला फोर्ट हर टूरिस्ट की फर्स्ट चॉइस बन गया है। अपने जंगल सफारी के दौरान हमें ड्राइवर के अलावा एक गाइड भी मिले, शिवराम, जिन्होंने हमारी 2.5-3 घंटे की सफारी को यादगार बना दिया। सफारी के दौरान हमारा पहला पड़ाव था यहाँ की बेहद खूबसूरत बाउल वैली। सच में इन दोनों इस घाटी की हरियाली को देखकर एक बार तो आपको लगेगा कि आप शिमला की कुफरी वैली में आ गए हों। अद्भुत और सच में देखने लायक, घंटों निहारने लायक। मानसून में यहाँ आकर सच में आप हिल स्टेशन जैसा फील करेंगे। इस घाटी के बाद हमारा अगला पड़ाव था करणी माता का फेमस टेंपल। करणी माता का यह फेमस टेंपल दुनिया की सबसे अनोखे मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, यहाँ की खासियत यह है कि यह मंदिर कब्बा नामक लगभग 20,000 काले चूहों का घर है, जो यहाँ रहते हैं। यहाँ उनकी पूजा की जाती है और इन चूहों को करणी माता की नर वंशज भी माना जाता है। यह मंदिर देखने में बहुत सुंदर है। आप जब यहाँ आएंगे तो जंगल सफारी के दौरान आपको इस मंदिर के दर्शन जरूर करवाए जाते हैं। बाला किला, जिसे अलवर किले के नाम से भी जाना जाता है, अलवर शहर से 8-9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को 1550 में हसन खान मेवाती ने बनवाया था। देखिए सर, ये आप देख रहे हो मिनी चाइना, वर्ल्ड के 3rd नंबर की बाउंड्री वॉल। फर्स्ट में आती है चाइना, सेकंड आती है सर कुंभलगढ़, उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर की, कुंभलगढ़ फोर्ट। उसके बाद में तीसरे नंबर पर बाला किला फोर्ट की बाउंड्री वॉल थी। बाला किला फोर्ट के चारों तरफ ये 11 किलोमीटर में फैली हुई है सर। इस 11 किलोमीटर में 6 गेट बने हुए हैं। देख रहे हो आप सर, जयपोल गेट, अंधेरी पोल गेट, लक्ष्मण पोल गेट, चांद पोल गेट, सूरज पोल गेट और गणेश पोल गेट, ऐसे 6 गेट और 52 बुर्ज। वो गोल सा आपको दिख रहा है टॉप में सर, इसको बोलते हैं बुर्ज। 6 गेट और 52 बुर्ज इस 11 किलोमीटर के दायरे में बने हुए हैं सर। बाकी जो 5 गेट है अभी क्लोज है, क्योंकि जंगल के रास्ते से होते हैं। मेन गेट ये है जयपोल गेट, इसी से एंट्री लेते हैं, इसी से आउट होते हैं सर। यही ओपन है सर एक गेट। ओके। बाकी 5 जंगल के रास्ते होते थे, स्टे टाइम में ओपन थे, अभी क्लोज है सर। किले के पास ही परकोटे से आप अलवर शहर और दूर दूर तक फैली अरावली की खूबसूरत वादियों का दीदार कर सकते हैं। बाला फोर्ट के परकोटे से पूरे शहर का दीदार करने के बाद हम जंगल की तरफ निकल पड़े। यहाँ सफारी के दौरान आपको सांभर, जंगली सुअर और नाचते हुए मोर दिखाई देंगे।
हमें हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पर अक्सर लेपर्ड भी दिखाई देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। लेकिन इस किले के अंदर फैले इस जंगल में कुछ पॉइंट्स इतने सुंदर हैं कि वो आपकी यात्रा को मेमोरेबल बनाने के लिए काफ़ी हैं। और इन्हीं पॉइंट्स में से एक है जय विलास पैलेस, जो फ़िलहाल आपको खंडहर की तरह दिखाई देगा, लेकिन बताते हैं किसी ज़माने में यह दुनिया के सबसे खूबसूरत महलों में से एक था। थोड़ा आगे चलने के बाद जंगल के अंदर हम यहाँ की एक और पुरानी और सुंदर जगह सूरजकुंड पहुँचे, जो कि किसी समय इस बाला फोर्ट की अंदर पानी की पूर्ति करता था। आप इसकी अद्भुत बनावट के कायल हुए बिना नहीं रह सकते। हम लगभग 3 घंटे जंगल सफारी करने के बाद निकल पड़े अलवर की एक और शानदार जगह सिलीसेड झील की ओर। 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यह सिलीसेड झील राजस्थान की सबसे खूबसूरत झीलों में से और अलवर की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक मानी जाती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि 1845 में अलवर शहर को पानी की सप्लाई करने के लिए इस झील को बनाया गया था। इस झील में एक शानदार लेक पैलेस है, जो कि यहाँ के महाराजा का फेवरेट प्लेस माना जाता था। अलवर शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलीसेड झील टूरिस्ट के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है। अगर आप शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति, सुकून और मनोरंजन के लिए घूमने की सोच रहे हैं तो सिलीसेड झील की यात्रा करना आपके लिए एक बेहतरीन अल्टरनेट हो सकता है। आप यहाँ बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही झील के किनारे बहुत सुंदर गार्डन बनाए गए हैं, जहाँ से आप इस झील की खूबसूरती का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, यह जगह दिल्ली के बिल्कुल करीब है। आप आसानी से 2.5-3 घंटे के सफ़र तय करके यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप वीकेंड में एक दिन शानदार बिताना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। आज के इस सफ़र में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।